अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं एजुकेशन ऑनलाइन विद अशफाक अहमद। आज की इस वीडियो में हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप को किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी जो मैग्नीफिकेशन है वो कौन से पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रही है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप को अगर पहले हम देखें, इसके जो मीनिंग है उसको डिफाइन करें तो माइक्रो की मीनिंग है कि किसी भी चीज का 10⁻⁻⁶ पार्ट, मतलब अगर एक चीज को हम 10 लाख हिस्सों में तकसीम करें तो जो एक हिस्सा होगा वो 10⁻⁻⁶ होगा। तो 1 मीटर को अगर आप 10 लाख हिस्सों में तकसीम करें तो जो भी एक पार्ट बन रहा होगा वो माइक्रोमीटर कहलाएगा। तो उस माइक्रो साइज की किसी चीज को विजुअलाइज करने के लिए स्कोप इंस्ट्रूमेंट के लिए भी इस्तेमाल होता है, एबिलिटी टू विजुअलाइज भी इस्तेमाल होता है, या फील्ड के लिए भी इस्तेमाल होता है। यहाँ पे ये इस्तेमाल हो रहा है एज एन इंस्ट्रूमेंट। तो कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि इतनी स्मॉल जो है ना साइज के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इस्तेमाल हो रही हो, उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहेंगे कि वो माइक्रोस्कोप है। और कंपाउंड इसलिए कहा जाता है कि इट इज बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट लेंसेज। ठीक है, काफ़ी सारे लेंसेज इसमें इस्तेमाल हो रहे होते हैं। बेसिकली हम दो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके अंदर काफ़ी सारे और भी लेंसेज मौजूद होते हैं जो टाइम टू टाइम हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये स्क्रीन आपको स्क्रीन पे जो फिगर नज़र आ रही है ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, जिसके अंदर काफ़ी सारे उसके एसेंशियल पार्ट्स हैं, जिनमें से हम सिर्फ वही ज़्यादा फोकस करेंगे जिनके थ्रू हम मैग्नीफिकेशन को डिफाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं, ये काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं। यहाँ पे आई पीस है और आई पीस को भी आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये जो लेंस होता है ये आँख के करीब होता है, ये ऑब्जेक्ट के करीब होता है, इस वजह से हमने उनको नाम दे दिए। ये हमारे पास एक पाइप है जिसकी लेंथ वेरी करती है बाय एडजस्टिंग दिस कोरेस एडजस्टमेंट। इसको वेरी करने से ये लेंथ जो है ना वेरी हो रही होती है और मैग्नीफिकेशन चेंज हो रही होती है। ये स्टेज है जहाँ पे हम प्लेस करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम विजुअलाइज करना चाह रहे हैं। और जैसा कि हम किसी भी चीज़ को तब तक नहीं देख सकते जब तक कि उस पर लाइट फॉल ना हो रही हो, तो लाइट को फोकस करके वहाँ पे फॉल करवाने के लिए ये एक मिरर होता है जो कि स्टेज के नीचे दिया गया होता है। वो फोकस करवाता है लाइट को इस होल के थ्रू, तो ऑब्जेक्ट हम विजुअलाइज कर सकते हैं। तो ये सारे का सारा इसका मैकेनिज्म है जिसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कह रहे हैं। तो ये हमने सेम फिगर को जो है विद द नेम्स ऑफ द पार्ट्स जो है यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है कि ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं, स्टेज है, मिरर है, फाइन एडजस्टमेंट है, कोरेस एडजस्टमेंट है और आई पीस है। ये लेंथ वेरी होगी तो मैग्नीफिकेशन वेरी हो रही होगी। तो चलिए देखते हैं कि मैग्नीफिकेशन किस तरह से वेरी हो सकती है और इसका रे डायग्राम किस तरह से बनेगा। एक्चुअली सारी की सारी मैग्नीफिकेशन की जो डिटर्मिनेशन है या फार्मूला तक, फाइनल फार्मूला तक पहुंचने का जो वे है, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द रे डायग्राम। तो रे डायग्राम को आप जितना बेहतर अंदाज में समझ सकेंगे उतना ही आप इसके फाइनल फार्मूला को आसानी से समझ पाएंगे। तो हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसके सिर्फ दो लेंस हैं। एक लेंस है आई के करीब, दूसरा है ऑब्जेक्ट के करीब। तो ऑब्जेक्टिव और आई पीस, ये दो जो हैं हमारे पास लेंसेज हो गए। प्रिंसिपल ऑफ द माइक्रोस्कोप ये होता है कि ऑब्जेक्टिव पीस मस्ट हैव स्मॉलर फोकल लेंथ देन द आई पीस। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जिस तरह से किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए आप डिफाइन करते हैं कि उसका प्रिंसिपल क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी वर्किंग किस तरह से है, उसका फार्मूला किस तरह से है, तो इसी तरह से हम अगर इसका पहले प्रिंसिपल डिफाइन करें तो प्रिंसिपल इसका क्या है कि ऑब्जेक्टिव पीस शुड हैव स्मॉलर फोकल लेंथ देन द ऑब्जेक्टिव आई पीस। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ आई पीस से कम होनी चाहिए। तो ये एक हमने ऑब्जेक्टिव पीस प्लेस कर दिया और ये हमारे पास आई पीस है, इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है, इसकी फोकल लेंथ कम है। तो अब इन दोनों के जो ऑप्टिकल सेंटर्स हैं उनको हमने एक लाइन के साथ कंबाइन कर दिया।
ये ऐसा कह लें कि दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तकरीबन जो ये ऑब्जेक्टिव पीस होता है उससे इतनी दूरी पे होता है कि उसकी फोकल लेंथ के बराबर डिस्टेंस हो, ठीक है, उससे थोड़ा ज्यादा ही हो, उससे कम नहीं होता, उससे ज्यादा या उसके इक्वल होता है। तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि माइक्रो साइज का है, जिसकी साइज को हमने एच ओ से हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट या साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इंडिकेट कर दिया। अब यहाँ से जो रेज जा रहे हैं वो रे जो है ऑब्जेक्टिव लेंस पे टकराने के बाद वो इस तरह से कंबाइन होंगे और यहाँ पे एक फिगर जो है वो डेवलप कर रहे होंगे जो कि हमें नजर नहीं आएगी, लेकिन वो इनसाइड द पाइप जो है ना, क्योंकि ये दोनों एट द एंड ऑफ द पाइप जो लेंसेज हैं लगाए हुए होते हैं, तो ये इनसाइड द पाइप एक इमेज बन रही होगी जिसकी साइज है एच। अब इनके जो रेज जो इस इमेज से रेज जा रहे हैं वो अब आई पीस से गुजरने के बाद वो इस तरह से जाएंगे कि उनके दरमियान सेपरेशन बढ़ती जा रही है। जब सेपरेशन बढ़ रही होती है तो इसका मकसद है दे विल नेवर कन्वर्ज एट एनी पॉइंट। जब तक रेज कंबाइन नहीं होंगे फिगर फॉर्म नहीं होती, इमेज फॉर्म नहीं होती। तो ये इस तरफ तो अब कंबाइन हो नहीं सकते, लेकिन इस तरफ अगर ट्रेस करेंगे तो वो कहीं ना कहीं पे कंबाइन हो सकते हैं। तो हम ये ट्रेस आउट करते जाते हैं कि वो यहाँ पे कंबाइन हो सकते हैं, लेकिन दिस इज द वर्चुअल कॉम्बिनेशन। ये उनके वर्चुअल जो है ना कंबाइन होने की पॉइंट है, रियल में वो कंबाइन नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे वर्चुअली वो एक फिगर भी जो है ना डेवलप कर रहा होगा जो कि वर्चुअली फिगर इस साइज की होगी और इसकी साइज को हमने लिख दिया एच आई, इमेज की साइज। तो ये सारे का सारा मैकेनिज्म है जो कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के पाइप के अंदर हो रहा होता है, जो कि जिसके एक एंड पे हमारे पास ऑब्जेक्टिव पीस होता है, दूसरे एंड पे हमारे पास आई पीस होता है। तो अब अगर हम मैग्निफिकेशन को देखें तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है कि साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड। तो हमने मैग्निफिकेशन के लिए वही कॉन्सेप्ट लिया, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये फाइनल इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे ये भी इमेज बन रही है तो हम इसको भी बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, इसको भी यहाँ पे इंक्लूड करने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एच कर दिया, रीअरेंज किया तो हमारे पास एच ओवर एच ओ मल्टीप्लाई बाय एच आई डिवाइडेड बाय एच। मतलब ये ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय आई पीस के लिए इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज। तो यहाँ पे एक मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव पीस दे रहा है, दूसरा आई पीस दे रहा है। तो ऑब्जेक्टिव पीस की जो मैग्निफिकेशन है वो लीनियर है और जो आई पीस की मैग्निफिकेशन है दैट इज एंगुलर, क्योंकि ये इनसाइड द लीस्ट डिस्टेंस है, ये एट द लीस्ट डिस्टेंस या बियॉन्ड द लीस्ट डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे Q तकरीबन इतना होता है कि जितना लेंथ बिटवीन द लेंसेज होता है, क्योंकि ये इमेज जो है तकरीबन इसकी इक्वल मिल रही होती है। नियर अबाउट तो हम नियर अबाउट L ले रहे हैं, ये FO है और हमारे पास जो D है FE+1। तो इसका मकसद है जो हमने लेंस यहाँ पे लगा दिए FE और FO वो तो हो गई फिक्स। तो अब अगर मैग्निफिकेशन वेरी कर सकती है तो सिर्फ एक ही हमारे पास वेरिएबल है दैट इज द लेंथ। मतलब हम लेंथ को वेरी करके जो लेंसेज के दरमियान सेपरेशन है उसको वेरी करके मैग्निफिकेशन को वेरी कर सकते हैं। सो दिस इज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप दैट इज यूज्ड टू विजुअलाइज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और उसकी जो मैग्निफिकेशन है दैट इज डिपेंडिंग ऑन 3 फैक्टर्स, एक सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज और दूसरा focal length of the objective piece, focal length of the eyepiece. For further videos, stay tuned at Education Online with Ishfaq Ahmed.